नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल महिमा क्लासेज SMPR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एग्जाम में आया हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन है अपना, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 9, 12 और 15 सेमी है, तो इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या अपने को बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। अब ये जो 9 है और जो 12 है, देखो क्या 9, 12 और 15 त्रिभुज की भुजाएं 9 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी है, ठीक है दोस्तों। ये जो भुजाएं हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जोड़ा है, समकोण त्रिभुज को व्यक्त कर रहा है। देखो, ये समकोण त्रिभुज में अपन ने ये आधार मान लिया, इसको मान लीजिए, जैसे नाम देता हूं मैं A, B और ये C। ये साहब आपका 9 सेमी, ये आपकी 12 सेमी और ये आपकी 15 सेमी, और ये कोण 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे को बताओ, 81। 12 का स्क्वायर 144, जोड़ा तो 4 और 1 5, 8 4 12 का 2, हासिल 1 और 1 225, और 15 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर भी आपके पास 225 ही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखो, समकोण त्रिभुज है क्या, भुजाएं ये क्यों है, क्या है, इसके लिए दोस्तों अपने को क्षेत्रमिति का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो आपको बताया जाएगा। मैं डायरेक्ट अभी क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसके आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है, ठीक है। और इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 3 सेमी, ऑप्शन बी जो इसका दे रखा है, ऑप्शन बी है 9 सेमी, और ऑप्शन सी इसमें दे रखा है 10 सेमी, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन जो डी है वो है अपने पास में 15 सेमी। क्लियर। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक आइडिया पर डिपेंड है, इसमें किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। देखो, एक तो होता है परिवृत्त, एक होता है अंतःवृत्त। परिवृत्त तो क्या होता है, परिवृत्त तो इस प्रकार से इन शीर्षों को टच करके बाहर की तरफ बढ़ता है। क्लियर। और अंतःवृत्त जो बनता है वो त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से यू बनता है, मतलब इन भुजाओं को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से ये अंदर की तरफ बढ़ता है आपका अंतःवृत्त। परिवृत्त ये होता है, अंतःवृत्त आपका ये होता है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, हाँ एक बात हो, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब है इस परिवृत्त का केंद्र जो होता है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट ये, कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है, ठीक है दोस्तों। तो साहब, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र मतलब परिवृत्त का केंद्र, वो समकोण त्रिभुज का कर्ण का मध्य बिंदु, तो इस कर्ण का मध्य बिंदु तो यही होगा। क्लियर। और इस परिकेंद्र से ये जो शीर्ष तक की जो दूरी होती है ये इसकी परित्रिज्या होती है। और मेरे को ये बताओ, ये मध्य बिंदु है और ये पूरी 15 है, तो इसका मतलब ये त्रिज्या बताओ 7.5 सेमी हुई कि नहीं हुई, त्रिज्या आपकी 7.5 सेमी हो गई। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, इस परिवृत्त की त्रिज्या इस अंतःवृत्त की त्रिज्या से कम तो हो नहीं सकती, होगी ज्यादा, या मैं उल्टा बोलूं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ क्या परिवृत्त की त्रिज्या से कम होगी कि नहीं होगी, स्वाभाविक बात है कम ही होगी। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या मान लो ये है, तो ये वाली लाइन इस लाइन से तो क्या होगी, छोटी होगी। तो दोस्तों, आपकी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है वो 7.5 से ऊपर नहीं जा सकती, नीचे ही होगी। ना तो 7.5 आ सकती है, ना 7.5 से ऊपर जा सकती है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी 10 सेमी 7.5 से बड़ा है, नहीं होगा। बी, सॉरी, ये डी देख लो, डी भी आपका 7.5 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। बी भी 7.5 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे ऑप्शन हो गया था, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या से ज्यादा नहीं हो सकती, और परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर सीधी सीधी 7.5 आ रही है। तो ऑप्शनों को देखते हुए ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।